सुनो बेटा, ये मेरी फाइल नीचे गिर गई है, क्या तुम उठा कर दे दोगी? क्यों आंटी, आपको ये फाइल क्यों चाहिए? अरे मुझसे उठाई नहीं जा रही है, प्लीज बेटा तुम उठा कर दे दो। अरे तो आपको ये फाइल चाहिए क्यों, ये तो बताओ। वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए, मैं बस वहीं जा रही थी। आपका डीएस कंपनी में इंटरव्यू है? हाँ। मेरा भी वहीं पे इंटरव्यू। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, वो कंपनी कब से अपाहिजों को नौकरी देने लगी? हाँ, अरे आंटी, मैं आपको ना एक सलाह दूंगी, जाके ना घर पर रेस्ट करो, क्योंकि आप जैसे लोगों की ना वहाँ पे कोई काम नहीं है। देखिए, जब तक आप वहाँ पे पहुंचेंगी तब तक हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो क्या फायदा अपना टाइम वेस्ट करने का। जाकर ना घर पर रेस्ट करिए, और वैसे भी आपकी कोई उम्र नहीं है काम करने की। देखो बेटा, मैंने तो तुमसे हेल्प मांगी है, तुम बस मुझे मेरी फाइल उठा कर दे दो। काम करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपकी फाइल उठा के दूं? खुद उठा ले फाइल, अगर तेरे बस की हो तो। बड़ी अरे पर अरे रुको रुको बेटा, ये मेरी बैसाखी और मेरी फाइल नीचे गिर गई है, उठा कर दे दो। तुम पागल हो क्या? तुमने इसलिए मुझे रोका कि मैं तुम्हारी बैसाखी उठा कर दूं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर लग रहा हूँ। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैं बस वहीं जा रही थी। क्या कहा? डीएस कंपनी में तुम्हारा इंटरव्यू है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जैसे लोगों को वहां कंपनी में जॉब देंगे? मेरा भी आज इंटरव्यू डीएस कंपनी में है, और जॉब तो मुझे मिलेगी, तुम जैसे लोगों को नहीं। तो इसीलिए भलाई इसी में है कि अपना ये तामझाम उठाओ और वापस चली जाओ, वरना वहां से तुम्हें लात मार के निकालेंगे। आई बड़ी इंटरव्यू देने वाली। अरे पर बेटा, मुझे दे देते उठाकर, सुनो तो सही। अरे अरे आंटी जी रुकिए, एक ये लीजिए। थैंक यू बेटा। पर आप इस हालत में कहाँ जा रही हैं और आपका ये सामान नीचे कैसे गिरा? अरे वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए, मैं बस वहीं जा रही थी। वो क्या है ना, मेरी फाइल नीचे गिर गई थी, तो कुछ बच्चे गए थे यहाँ से, मैंने उन्हें बोला कि उठा कर दे दो। फाइल तो उठाई नहीं, उल्टा मेरी बैसाखी गिरा कर चले गए। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, मैंने सबसे मदद मांगी, अब क्या करूँ। अपाहिज हूँ ना, उठाई नहीं जा रही थी। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। खैर छोड़िए, सबका अपना अपना होता है। वैसे जिस कंपनी में आज आप इंटरव्यू के लिए जा रही है ना, उसी कंपनी में मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चली जाओ, तुम खामखा मेरी वजह से लेट हो जाओगी। वो क्या है ना, मैं तो बहुत धीरे धीरे चलती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैंने आपको देखा नहीं ना होता तो एक पल को मैं छोड़ के चली जाती, पर जब मुझे पता है कि आप तकलीफ में और आपको मदद की जरूरत है, तो मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। और अगर थोड़े बहुत लेट हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ चलिए, आइए। ठीक है। इस कंपनी को हो क्या गया है, कोई भी नमूना मुंह उठा के इंटरव्यू देने चला आता है। तुम्हें पता है, अभी मैं इंटरव्यू देने आ रही थी तो रास्ते में एक आंटी मिली थी, लंगड़ी थी, और कह रही मेरी फाइल उठा के दे दो, मैं डीएस कंपनी में ना मैनेजर के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अरे उस जैसी लंगड़ी को कौन जॉब देगा? अरे वो लंगड़ी तुझे भी मिली थी? हाँ, मुझे भी मिली थी। अरे यार वो तो मुझे भी मिली थी। और तुझे पता है मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी मेरी बैसाखी उठा के दे दे, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना, मैं लेट हो रही हूँ। मैंने कहा तू पागल है क्या? इंटरव्यू तू नहीं मैं देने जा रहा हूँ और मैं लेट हो रहा हूँ। मैं तो उसे धमका के आ गया, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, चले यहाँ से। मैंने भी यही बोला कि मेरे पास ना टाइम नहीं है कि तेरी फाइल उठा के दूंगी। एक ये आ गई है काम वाली बनके, तमीज नहीं है क्या तुम्हें कैसे कपड़े पहनते हैं? पहली बात तो ये कि आप मेरी तमीज तो छोड़ ही दीजिए,
यानी वो आंटी आप लोगों को मिली थी, आप लोग ही थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की थी। एक बात बताइए, आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी संस्कार नाम की चीज नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक मदद मांगी थी छोटी सी, कि उनकी बैसाखी और फाइल उठा के दे दो, क्योंकि वो खुद से नहीं उठा सकती। अरे तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी और तुम लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट करके आए हो और बात करते हो मेरे मैनर्स की। बात ना डिसरिस्पेक्ट की नहीं है, बात है ड्रेसिंग सेंस की, जो तुझ में ना बिल्कुल भी नहीं है। और तुझे क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी में ऐसे नमूनी सी बन के आ गई है? तेरा भोलापन देखकर, तुझ पे दया खाकर मैम यहाँ पे तुझे जॉब दे देंगे, है ना? यही सोच कर आई है ना तू? देखिए, इंटरव्यू ना स्किल्स पे डिपेंड करता है और आपके बिहेवियर पे, और आप लोगों का बिहेवियर तो मैंने देख ही लिया है। रही बस स्किल्स की, तो वो अंदर जाके पता चल जाएगा किसके ज्यादा अच्छे हैं, और जिसके अच्छे होंगे उसे जॉब मिल जाएगी। तो आप लोग अपने इंटरव्यू पे फोकस कीजिए, ना कि मुझ पे और मेरे ड्रेसिंग सेंस पे। तो प्लीज तुझसे ना ज्ञान नहीं मांगो यहाँ पे। गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका इंटरव्यू हो चुका है। और मैम ने जिनको सिलेक्ट किया है उनका नाम है मिस ईशू। एक सेकंड, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, इसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हो? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, और हमने तो अभी तक बॉस को भी नहीं देखा, ना हमारा इंटरव्यू हुआ, तो तुमने इसे कैसे सेलेक्ट कर लिया? और किसने कहा कि आप लोग मुझसे नहीं मिले? ये तो वही लंगड़ी है ना जो रास्ते में फाइल मांग रही थी हमसे। अबे तू पागल है क्या? थोड़ा तमीज से बात कर। मुझे पता क्या लगता है, ये इस ऑफिस में है ना, तो यही यहाँ की बॉस है, तो थोड़ा तमीज से बात कर। आपने सही पहचाना, मैं ही यहाँ की मालकिन हूँ और ये कंपनी मेरी ही है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि वहां मैंने आप लोगों से मदद मांगी थी, पर आपने क्या किया? मेरी कितनी इंसल्ट की। इससे ये तो मुझे पता चल ही गया कि आप लोग बहुत बदतमीज हैं, और बदतमीजों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। निकलिए यहाँ से। देखिए मैम, आप इस बिहाफ पे हमें जज मत कीजिए। आप एक बार हमारा इंटरव्यू तो लीजिए, हो सकता है कि हमारी स्किल्स देख के आपका मन बदल जाए। हो सकता है कि इन सब में से सबसे अच्छी स्किल्स मेरी हो। तो प्लीज आप एक बार इंटरव्यू तो लीजिए। इंटरव्यू लेने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। आप लोगों को मैं यहाँ कोई काम नहीं दे सकती, जाइए यहाँ से। ईशु, आपका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। वेलकम। तो मेरे साथ आओ, बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जी मैम। केशव, तुम अपना काम करो। जी मैम। आइए।